ओम नमः शिवाय। आप सभी पर देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की कृपा बनी रहे। आइए जानते हैं शिव पुराण के अंतर्गत क्या फल पुष्प चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति इच्छा वाले को कमल चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा की जाए शिव की तो सभी पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। 20 कमल का एक प्रस्थ बताया जाता है और 1 सहस्र बिल्व का आधा प्रस्थ कहा गया है। और राज्य पाने की इच्छा है तो 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प, खंड रहित धान के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। तदनंतर प्रत्येक पार्थिव शिवलिंग पर मंत्र सहित अच्छे अच्छे बिल्वपत्र अथवा सतपत्र कमल पुष्प समर्पित करना चाहिए। और साथ ही साथ धूप दीप नैवेद्य अर्घ्य आरती प्रदक्षिणा नमस्कार क्षमा प्रार्थना और विसर्जन करना चाहिए। आगे लिखा है शिव महापुराण में कि अगर कोई रोगग्रस्त हो तो उसे 50,000 शिवलिंग, बहुत ज़्यादा रोग हो 25,000। और इस तरह से ये जान लेते हैं कि किस पुष्प को चढ़ाने से क्या मिलता है। ज्ञान चाहने वाले को जिसे ज्ञान चाहिए तो 1 करोड़ कमल पुष्प से, 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है, दूसरे लाख के जन्म से पूर्व जन्म की बात का भी स्मरण होता है और 3 लाख के जप से संपूर्ण कामनाएं, काम्य वस्तुएं जो भी चाहते हैं हम आप वो पूर्ण हो जाती हैं। और अगर कोई मोक्ष की अभिलाषा रखता है, आयु की अभिलाषा रखता है तो उसे 1 लाख दूर्वा, दूब जो होती है दूर्वा, उससे भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। पुत्र चाहिए तो धतूरा चढ़ाइए, 1 लाख फूल से पूजा करिए। लाल डंठल का धतूरा अधिक शुभ माना जाता है। अगस्त के फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करते हैं तो भोग मोक्ष प्राप्त होता है। लाल सफ़ेद मदार अपामार्ग और कल्हार के फूलों द्वारा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। अड़हुल के फूलों से की गई पूजा शत्रु विनाशक मानी जाती है। गुलदुपहरिया के फूलों से आभूषण की प्राप्ति होती है और चमेली से वाहन मिलता है। अलसी के फूल से भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। समी से मोक्ष की प्राप्ति करता है। बेला के फूल चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षण आप पत्नी प्रदान करते हैं। जूही से पूजा करेंगे तो वस्त्र संपदा प्राप्त होती है। सिंधुआरी से पूजा करते हैं तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्वपत्र से पूजन करने पर मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। और आगे लिखा, हर श्रृंगार के फूल से पूजा करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। ऋतु में पैदा होने वाले फूल शिव जी की पूजा में समर्पित किए जाएं तो मोक्ष देने वाले होते हैं। राई के फूल से पूजा करने पर शत्रु का अनिष्ट होता है। इन फूलों को 1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो शिव पूर्ण फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़ा को छोड़कर कोई ऐसा फूल नहीं है जो शिव को नाप्रिय हो। महादेव के ऊपर परम भक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है और धूप दीप गंध आदि से के साथ एक श्रीफल यानी कि नारियल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। अगर कोई जौ चढ़ाता है तो उसे स्वर्ग का सुख भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा लिखा है। और अगर कोई गेहूँ चढ़ाता है
तो भी भगवान संतति इत्यादि की वृद्धि करते हैं। मूंग से पूजा किया जाए तो शिव सुख देते हैं। काकुन से पूजा करने पर भी भगवान शिव ब्राह्मण को भोजन करा दें और तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। राई भी समर्पित करना चाहिए, इससे शत्रुओं का विनाश होता है। और साथ ही साथ अगर संभव हो तो गौ दान करें। काली मिर्च से की गई पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। अरहर की पत्ती भी भगवान शिव को चढ़ाई जा सकती है। शिव पूजा में शंख पुष्पी के पुष्पों की संख्या 1 लाख बताई गई है। चमेली के फूलों का मान 1 लाख कहा गया है। जूही के फूलों का मान है आधा, राई के फूलों का मान है और मालती के फूल भी भगवान शिव को अधिक प्रिय हैं। जल धारा पूजा के महान फल को भी कहा है। जल धारा भगवान शंकर को बहुत प्रिय है और सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने से भोग मिलता है। मधु की धारा से की जाए पूजा तो राजक क्षमा यानी टीबी रोग दूर होता है। शिव जी के ऊपर गन्ने के रस की धारा चढ़ाई जाए तो संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जल तो भोग और मोक्ष दोनों ही देने वाला है। अकारण उच्चारण हो रहा हो शरीर में या बालक की या आपके घर में आप किसी की बुद्धि जड़ हो रही हो, अच्छा ना हो, तो फिर मन थोड़ा प्रसन्न ना रहता हो तो दूध में थोड़ा शक्कर डाल करके भगवान शिव को अर्पित करें। इससे श्रेष्ठ बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से आप भगवान शिव की पूजा करें। और ये है शिव पुराण। हमने आपको प्रमाण सहित बताया है जिससे आप देख भी पाएँ। मित्रों, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय लिखें, दोस्तों को शेयर करें जिससे वो भी जान पाएँ और उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। तो महादेव आप सभी का हित करें, मंगल करें। ओम नमः शिवाय।